हमें मेरे की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है, हमारे पास ज़्यादा रुपया पैसा मकान दुकान हो, हमारा बड़ा मकान हो, ये नहीं कि आपको सुख सुविधाओं से प्रेम है, नहीं, ये तो भ्रम है। बड़ा मकान आप भी जानते हो, अगर गहराई से विचार करो तो जितनी बड़ी हवेली होगी उसमें आप भोग तो क्या करना है, एक कमरे तो चाहिए आदमी को, अच्छे लेट बात चाहिए, बढ़िया भोजन चाहिए, क्या है भाई 10 कमरे का मकान करोगे क्या? तो फिर आदमी को फिर भी ये जानते हुए भी 10 कमरे का क्यों चाहिए? प्रश्न है भाई। अभी आपसे कहूँ मैं, देखो प्रश्न, आप लोग बताओ, आप कहते हमें तो ज़रूरत है मकान की इसलिए चाहिए, ठीक है, तो बताओ 500 गज की कोठी चाहिए कि 100 गज की कोठी चाहिए? दोनों में से चुनाव करना हो तो किसका करोगे? बोलो जल्दी। और 500 गज का चुनाव करोगे, और जबकि तुम हो पति पत्नी और तुम्हारा एक बच्चा है, ठीक है, उदाहरण के लिए, और तुम्हें पता है कि 100 गज की कोठी भी 2 मंजिल बनी हुई है, 6 कमरे हैं, हमें करना क्या है? तुम समझ रहे हो कि वास्तव में इसका करेंगे क्या हम? तो अभी तुम देखना, तुम 500 गज वाली चुनोगे, तो इसका मतलब तुमने आवश्यकता के हिसाब से कहाँ चुनी चीज, तुमने जरूरत के हिसाब से कहाँ चुनी, फिर तुमने 500 गज की क्यों चुनी? 500 गज से तुम्हारा मैं बड़ा होता है और 100 गज में तुम्हारा मैं छोटा पड़ जाता है। नहीं समझ में आया? किसी के व्यक्ति से अपन परिचय कराते थे, ऐसे कराते, आप जानते हो उनको? नहीं साहब हम तो नहीं जानते। भाई साहब इनकी बिहार में 300 गज की 2 कोठियाँ हैं, करते कि नहीं करते? तो ये परिचय क्यों बढ़ाया? क्योंकि इसका जितना बड़ा मेरा होगा, इसका वजन उतना इस पे मैं पे आएगा, और अपन ये मैं को बढ़ाने के चक्कर में परिग्रह जोड़ रहे हैं। हम सुख सुविधाओं के लिए परिग्रह नहीं जोड़ रहे हैं, हमारा असली रीजन है कि जितना बड़ा परिग्रह होगा हमारी उतनी ज़्यादा इज्जत होगी। बस असली लड़ाई गायगी है अहंकार, ईगो। आप देखना लौट फिर के आप ईगो पे आते हैं। आदमी की चाहे सुंदर पत्नी हो चाहे कम सुंदर हो, समझ में आया? मजा सुंदरता से नहीं आता, 4 लोग अपनी पत्नी को सुंदर समझे, इससे अपने अहंकार का पोषण होता है, इसलिए सुंदर पत्नी। समझ में आया कि वो कोई कारण नहीं है। देखो अपन अपने घर में चले जाओ तो कितनी सुंदर पत्नी हो, पत्नी पत्नी रह जाती है। अपने घर में कितने बढ़िया कपड़े पहने हो, लेकिन मज़ा नहीं आता। कपड़े अच्छे कहाँ पहनते हैं अपन? घर में के बाहर। तो कपड़े पहनने से मज़ा कहाँ आया? अगर आता तो घर में भी पहनते, नहीं घर में तो उतार के रख देते हो सब, लेकिन पार्टी में जाओ फिर वहाँ कपड़े पहनो तो मज़ा आता है। इसका मतलब सारा मज़ा अहंकार का है, कपड़े का नहीं। इसलिए जो मिथ्या दृष्टि है उसको, जो वृषशील संयम आदि हैं, ये जो बाहर के 28 मूल गुण हैं, इससे जो उसको पूज्यता मिलती है, मज़ा तो इससे आता है, रस तो इसमें आता है। अगर कोई आदमी उपवास करे और कोई उसके उपवास को जानने वाला नहीं हो, किसी को पता नहीं चले पड़ोस में किसने उपवास करा है, तो भाई साहब उसको दुख हो जाता है। तो सामने से जा के कहता है आज भैया भोजन नहीं लिया हमने। क्यों नहीं लिया? आज हमारा उपवास है। वो उसको पता नहीं चलता कि वो मायाचारी क्यों कर रहा है। वो मायाचारी इसलिए कर रहा है कि उस उपवास से वो अपने को बड़ा बताना चाहता है। इसलिए श्री गुरु कहते, देखो लोग जो ब्रह्मचारी बन जाते ना, नकली भी बन जाए तो भी बाल ब्रह्मचारी लगाओ, हमारे नाम के आगे पहले नंबर पे लगना चाहिए। समझ में आया? लगाओ, जरूरी है, क्योंकि इससे मेरा कुछ बड़ापन आता है कि हाँ कुछ तो किया है इनने, कुछ तो किया है। हर अपन को अंदर में गहराई से आचार्य कहते बस ये कर्तव्य तो छूट जाए, ये अहंकार टूट जाए तो आनंद की नदियाँ बह जाए, समुद्र बह जाए। इतनी सारा आनंद राई की ओट में पहाड़ छुपा रहता है ना, जैसे ऐसे इस अहंकार की ओट में आत्मा का अनंत आनंद दबा रह जाता है।